पहली बार पूरे देश में 25 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालय पर पूर्व सैनिक अपनी पेंशन की डिमांड को लेकर 8वें पे कमीशन में अपनी मांगों को लेकर सभी जिलाधीशों को ज्ञापन देंगे और मांग पत्र सौंपेंगे और प्रधानमंत्री तक पूरे देश से पूर्व सैनिकों की बात पहुंचाई जाएगी। आप पूर्व सैनिक किसी संस्था से जुड़े हैं, नहीं हैं, कोशिश करें अपने नियरेस्ट जिला मुख्यालय में पहुंचे और अपनी मांगों को विनम्रता से जिला अधीशों को सौंपे ताकि प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे। और आज का एक खास न्यूज अपडेट है कि 25 अप्रैल को पूरे देश से पूर्व सैनिक सभी जिला मुख्यालयों पे एक मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन, ECHS, 8वें पे कमीशन में जो हमारी मांग है उसको पूरी देश से सभी पूर्व साथियों को विचार कर मांग पत्र सौंपेंगे। और एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी मांगों को अपने जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और पे कमीशन तक अपनी बात को रखें। साथियों, आज की जो विशेष खबर है इसको अपने सभी साथियों तक, सभी ग्रुप तक जरूर शेयर करें, अपडेट करें, ताकि हमारे पूरे देश में साथी इस मांग पत्र को संबंधित अपने जिला मुख्यालय में जिलाधीशों को सौंपे। यह है पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं का समाधान एवं हमारे शीर्ष मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हेतु, और यह पत्र जिलाधीशों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा जाएगा। आप जिस भी जिला में हैं वहां अपने श्रीमान जिलाधीश महोदय को यह लेटर अपनी टीम के साथ, अपने पूर्व साथियों के साथ आप परमिशन लें, प्रॉपर तरीके से एक मार्च करके पहुंचे शांतिपूर्वक और जिलाधीश महोदय को सौंपे। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 कि हमारी 12 मांगे जो तैयार की गई है क्या है और उसके ऊपर चर्चा करें। सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन। केंद्र सरकार द्वारा तथ्यों को नजरअंदाज करके 1 रैंक 1 पेंशन लागू की गई है, जिसमें अनेकों विसंगतियां हैं। जारी तालिका के अनुसार जवानों के अधिकारों को नजरअंदाज करते हुए आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम का औसत लेकर ORP का आदेश जारी कर दिया गया, जो जवानों और जेसीओ के लिए औसत की जगह अधिकतम पेंशन पर निर्धारित होना चाहिए था। तो आप भी अपनी मांगों को इसमें संलग्न करें और यह एक बड़ा मंच होगा कि पूरे देश से हर एक जिला में आप अपना प्रतिनिधित्व करके अपना लेटर मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी तक भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। यह हमारा अधिकार है जिसके ऊपर कोर्ट में लंबी लड़ाई चल रही है और दिल्ली हाई कोर्ट से अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। इसके ऊपर कई न्यूज अपडेट हमारी टीम आपको दे चुकी है और एक बड़ा मुद्दा है, यह सुविधा सैनिकों की सेवा में कठिनाई और जीवन के जोखिमों को आधार मानकर स्वीकृत की गई है। अब यहाँ क्या है कि रैंक के अनुसार MSP में अंतर है, जो कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है पूर्व सैनिकों के द्वारा, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिस्क अलाउंसेस तो रिस्क सबके लिए समान है, उसमें रैंक वार भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो तीसरा मुद्दा है, पे मैट्रिक्स लेवल। जो सेना में जवान का पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे आता है उसको मिनिमम 4 से शुरू होना चाहिए। जो चौथी डिमांड हमारी है, OROP बेनिफिट टू प्री मैच्योर रिटायरी। एक निश्चित तिथि के पश्चात रिटायर होने वाले जवानों को OROP का बेनिफिट मिलता है। कई लोगों को फैमिली की क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ हेल्थ कंडीशन है, उसके अनुसार प्री मैच्योर रिटायर जो हो रहे हैं उनको OROP की सुविधा नहीं मिल रही है, उनको मिलना चाहिए। जो 5वां प्रमुख मुद्दा है, डिसेबिलिटी पेंशन में रैंकों के अनुसार भेदभाव नहीं हो। जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, इसमें जवान से लेके जब हम बात करते हैं वेटरन्स की तो जवान टू जनरल रैंक वाइज जो डिसेबिलिटी पेंशन में डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए।
मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी को गोली लग गई, किसी का एक पैर कट गया, दो पैर कट गया, तो नुकसान तो सेम ही है ह्यूमन लाइफ का, डिसेबिलिटी सेम है, तो उसमें भेदभाव क्यों? आप रैंक के अनुसार पेंशन तो ले ही रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन डिसेबिलिटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक समान डिसेबिलिटी पेंशन एक डिसेबिलिटी के लिए फिक्स होना चाहिए। जो छठा प्रमुख मुद्दा है, एनहांस फैमिली पेंशन की बात करता हूं, वो 67 ईयर्स की एज तक होना चाहिए, जो आज के समय में नहीं है। यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। जो 7th पॉइंट है, ईसीएचएस फैसिलिटी टू अदर रैंक, जिसमें हमारी पीछे भी न्यूज अपडेट आ चुकी है कि ईसीएचएस में काफ़ी भेदभाव है रैंक के अनुसार, जबकि वेटरन्स का नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जवानों को जनरल वार्ड में रखा जाता है, जो उनके अधिकारी हैं उनको प्राइवेट सेमी प्राइवेट वार्ड। तो कम से कम रैंक वार भेदभाव ना हो और सेमी प्राइवेट वार्ड का प्रावधान होना चाहिए। या जो बीमारी की अवस्था के ऊपर कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, आप उसको नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड में रखते हैं, कहाँ तक न्यायोचित है। जो 8वां पॉइंट है, ओआरओपी बेनिफिट्स टू रिजर्विस्ट, सेना के नियमित सैनिकों से भी अधिक योगदान और त्याग करने वाले रिजर्विस्ट को ओआरओपी की सुविधा लागू की जाए। अभी तक रिजर्विस्ट की संख्या ना के बराबर है, लेकिन जितने भी सर्वाइवल हैं उनको भी ओआरओपी का सुविधा मिलना चाहिए। जो इस डिमांड पत्र में 9वां पॉइंट है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन। यह एक प्रमुख मुद्दा है कि पूर्व की तरह जो एक सैनिक की शहीद विधवा है, वीरांगना है, उनके पेंशन का निर्धारण शहीद के रैंक के समय वास्तविक पे के ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि उस समय के रैंक में जो मैक्सिमम पे हो उसके अनुसार उनका पेंशन निर्धारित किया जाना चाहिए। अब 10वां जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, एट्रोसिटी बाय पुलिस। पुलिस द्वारा सेना में कार्यरत जवानों एवं पूर्व सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है। इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसके ऊपर एक अंकुश होनी चाहिए। एक सरकार द्वारा नियमावली बननी चाहिए कि पूर्व सैनिकों का सम्मान हो, उनको अननेसेसरी हरासमेंट न किया जाए। अब हम बात करते हैं, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हम लोगों ने सरकार के पास वेटरन कमीशन के लिए एक मुद्दा उठाया था। जिस तरह से देश में माइनॉरिटी कमीशन है, महिला आयोग है, बाल कल्याण आयोग विभाग है, उसी तरह से एक वेटरन्स आयोग भी होना चाहिए, जो वेटरन्स के अधिकारों के, उनके मान सम्मान की रक्षा कर सके और वो छोटी छोटी बातों के लिए न्यायालयों के चक्कर ना लगाए। अब हम बात करेंगे 11वें मुद्दे पे, एनोमली इन पे फिक्सेशन ऑफ ग्रुप एक्स। साथियों, इसके अलावा जो 12वां मुद्दा है कि 8वें पे कमीशन में अधिसंख्य पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के डेलीगेट्स को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए। हमारे पूर्व सैनिक संगठन जब प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो जो विसंगतियां हैं वो आने के चांस बहुत कम रहेगा। सरकार के पास भी परेशानी होती है। आपने देखा होगा कि 7वें पे कमीशन के बाद सैनिक कोर्ट में गए, कई जगह परेशान हुए, निपटारा आज तक नहीं हो रहा है। तो ऐसी संभावनाओं को क्यों मौका दिया जाए? क्यों नहीं हमारे साथियों को, वेटरन्स को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, अपनी बात को रखने का मौका मिले। और यह समय है कि आप अपने जिला मुख्यालय में जाकर इस मांग पत्र को जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएं और अपनी बात रखें। साथियों, यह मौका है, अपॉर्चुनिटी है अपनी बात को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने का। तो आप 25 अप्रैल को जो लेटर का फॉर्मेट है उसमें अपना जो भी संगठन है आप उसका नाम भरें। आपका संगठन नहीं है, आप ग्रुप में हैं, आप पीछे अपनी साइन करके अपनी डिटेल डालें और जिलाधीश महोदय को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएं, ताकि हमारी बात पूरी मजबूती से पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे और एक संभावना बने कि 8वें पे कमीशन में वो परेशानी नहीं आई जो 7वें पे कमीशन तक हम लोगों ने फेस किया है। एक बार पुनः हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। इस न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा कोई भी साथी 25 अप्रैल को जो हमारा ये देशव्यापी, जो हम एक बात करते हैं, आंदोलन नहीं कहेंगे इसको, अपनी डिमांड मांगों को जो जिला मुख्यालय तक पहुंचाए, केंद्र तक पहुंचाए, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाए और एक संभावना बने
कि 8वें पे कमीशन में एक अच्छी सुधार के साथ एक अच्छा मौका और संभावना बने पे कमीशन में कि हमारी मांगों को एकोमोडेट किया जा सके। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।